हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की, लेकिन मैं किसी पद के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सवाल किए हैं, उनके मैं जवाब देने वाला हूँ। जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैंने पिक कर ली हैं, फालतू की कमेंट्स मैंने नहीं ली हैं। जो लोग पूछते रहते हैं किस में कितना पावर है और किस पद में जो है ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पर मुझे बात नहीं करनी। जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैंने ली हैं, आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अक्सर लोग पूछते रहते हैं एसडीएम और डीएसपी में कौन सा पद अच्छा है। अभी हाल ही में एक लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा कि एसडीएम और डीएसपी में कौन से पद प्रमोशन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जो एसडीएम होता है वो आगे चल करके प्रमोट होकर के डीएम तक बनता है। ठीक है, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। वहीं डीएसपी की बात करें तो एसपी लेवल तक जाता है, ये आपका आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। तो प्रमोशन एसडीएम के थोड़ा सा फास्ट होते हैं, वहीं डीएसपी के थोड़ा सा स्लो होते हैं। तो अगर प्रमोशन की दृष्टि से आप देखना चाहेंगे तो एसडीएम पद बेहतर है, डीएसपी थोड़ा सा पीछे है उससे। इसके अलावा कार्य की बात करें तो डीएसपी का पद बड़ा ही जिम्मेदारी वाला होता है और बहुत ही अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसमें आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। रात में 12-1 बजे फ़ोन आएगा आपके पास इंस्पेक्टर साहब का, सर वहाँ ऐसा हादसा हो गया है, ऐसी ऐसी बात है, चलिए चलना है। तो आप जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब तो है ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एसडीएम और डीएसपी की अगर बात करें तो जैसे किसी गांव में कोई घटना हो गई, अब लोग क्या कर रहे हैं, 100 को जो है रोड पे रख करके रोड जाम किया हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो एसडीएम जाएगा वहाँ पे, पहले समझौता करवाने की कोशिश करेगा। अगर लोग मान जाते हैं तो वहीं से वो डिसीजन ले लेगा और उस धरने को बंद करा देगा। अब मान लीजिए उसमें कुछ अराजक तत्व इकट्ठा हो गए, उन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। तो पत्थरबाजी जब शुरू कर दी तो वहीं से एसडीएम का काम खत्म हो गया, वो गाड़ी में बैठेगा और चला आएगा। लेकिन डीएसपी का काम वहीं से स्टार्ट हुआ। वो क्या करेगा, फोर्स के साथ में प्रबंधन करके कैसे भी उस धरने को शांत कराएगा, जो अराजक तत्व हैं उन लोगों को दूर करेगा। ठीक है, उन्हें कैप्चर करेगा, अरेस्ट करेगा। ठीक है, अब ये लोग ऐसा करेंगे कैसे। डीएसपी का जो होता है, तो डीएसपी जो है वो बहुत अच्छी पुलिसिंग करता है। उसके अंडर में क्या रहती है, एक एलआईयू होती है। ठीक है, एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ये लोग सादी वर्दी के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के और सिपाही लेवल की। तो ये जो एलआईयू यूनिट होती है वो क्या करती है, सादी वर्दी में कोई जैसे भीड़ वाला माहौल है, प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए मुहर्रम का है, होली में है, और मान लीजिए कहीं धरना प्रदर्शन, तो ये उसमें चुपके से भीड़ में शामिल हो जाती है और ये नज़र रखती है जो अराजक तत्व होते हैं कि कौन से अराजक तत्व हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, और उनकी चुपचाप से सूचना जो है संबंधित इंस्पेक्टर को या फिर डीएसपी को प्रदान करती है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस पर कार्यवाही करते हैं और लोगों को अरेस्ट करते हैं जो ऐसे अराजक तत्व होते हैं, और मामले को कंट्रोल में लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो दोनों का रोल अलग अलग है। आपका जो एसडीएम होता है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है और वहीं डीएसपी आपका पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपका जो है प्रशासन देखेगा और ये आपका पुलिस देखेगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। दोनों पद जो है 5400 ग्रेड पे के हैं, राजपत्रित पद हैं। तो दोनों में सैलरी में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, बस पावर्स और कार्यक्षेत्र का अंतर होता है। इसकी अपनी पुलिस विभाग में अलग पावर है और इसकी आपकी जो है आपकी लैंड वगैरह में प्रशासनिक पावर में अलग पावर है, प्रशासनिक विभाग में। ये अगर लिख के दे देगा कि कोई ज़मीन आपकी जो है ठीक नहीं है, या मान लीजिए कोई लैंड है उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा, तो ये उसको छुड़वाएगा। उसमें ये पुलिस का भी सहारा लेगा और प्रशासनिक शक्तियों का भी प्रयोग करेगा। ठीक है, अगर इसने लिख दिया किसी भूमि को कि ये भूमि अवैध है तो मतलब वो अवैध है, इतनी पावर होती है। अगर किसी भूमि को इसने बंजर घोषित कर दिया तो फिर वो बंजर ही होगी। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह पे श्रेष्ठ पद हैं। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है या फिर पुलिस सेवा में जाना है। अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप एसडीएम बनिए, और अगर आपको पुलिस सेवा में जाना है तो फिर आप डीएसपी बनिए। पद दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आपका डीएसपी पद होता है इसके लिए आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, फिजिकल रिक्वायर्ड होता है। आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें चेस्ट भी लेते हैं, 84 सेंटीमीटर मेल के लिए चेस्ट होता है बिना फुलाए हुए, और फुलाने पे 89 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए।
तो फिजिकल मेंटेन है तो आप डीएसपी के लिए मूव करें, अन्यथा एसडीएम बेहतर पद है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर पूछा गया है एसी वाणिज्य कर विभाग और सब रजिस्ट्रार दोनों में से कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है। एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि सहायक आयुक्त, ये लोग वाणिज्य कर विभाग में होते हैं। और सब रजिस्ट्रार आपके जो है कचहरी में बैठते हैं, ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार का काम अलग होता है और जो ये असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं इनका काम अलग होता है। दोनों पद अपने में बहुत अच्छे हैं और दोनों पद का काम जो है बिल्कुल डिफरेंस है। अब जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो आपका वाणिज्य से संबंधित जो कर वाले काम होते हैं वो देखता है, और जो सब रजिस्ट्रार होता है जिसको आप लोग उप निबंधक कहते हैं, ये जो है आपके जो लैंड का रिकॉर्ड होता है वो सारी चीज़ें देखता है। जैसे किसी को कोई लैंड वगैरह लिखना है या कोई बैनामा करवा रहा है तो उन चीज़ों को देखता है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री होनी है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखता है। इसका भी अपना ऑफिस होता है और करीब 15-20 लोग इसके अंडर में काम करते हैं। इसका भी अपना ऑफिस होता है, 10-15 लोग इसके अंडर में भी काम करते हैं। दोनों पदों के काम अलग अलग हैं और दोनों पद ही बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखिए जनपद स्तरीय पद चाहते हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग चूज करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है तहसील स्तर पे बैठें और आपके पास में एलएलबी है, ठीक है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, एलएलबी आपने कर रखा है, तो आप सब रजिस्ट्रार की तरफ मूव कर सकते हैं। पद दोनों अच्छे हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग जो जानना चाहते हैं वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है भाई। आप लोग जनरली यही पूछते हैं किसमें ज़्यादा कमाई है, किसमें क्या है, दोनों पद मस्त हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। अब देखिए असिस्टेंट कमिश्नर जो रहता है उसके अंडर में आते हैं सीटीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये लोग क्या करते हैं, इनके थ्रू काम करवाते हैं। जैसे कोई पार्टी है या कोई आपका मद है या कोई फर्म चल रही है तो वहाँ पे जाएंगे और इन लोगों का टैक्स वगैरह, टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सुविधा देते हैं, और बदले में जो है उनसे जो उसकी फ़ीस वगैरह होती है वो लेते हैं, टैक्स वगैरह पेड कराते हैं। और इसके अलावा ये लोग चेकिंग पे भी निकल जाते हैं और गाड़ी वगैरह चेक करते हैं जिसमें गुड्स वगैरह कैरी होकर के जाता है। अगर गाड़ी में जो गुड्स जा रहा है वो अवैध है तो जो एसी होता है असिस्टेंट कमिश्नर, ये उसको सीज करने की भी पावर रखता है। वहीं सब रजिस्ट्रार क्या करता है, वो आपका जो है लैंड की बिक्री हो गई और खरीद से संबंधित जितने काम होते हैं वो सारे करते हैं। रजिस्ट्री करेगा और मौके पे भूमि की जांच भी करेगा, अगर भूमि विवादित है तो उसकी रजिस्ट्री होने से रोकेगा, ये भी मुकदमा लिखता है और सुनवाई भी करता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का मामला होता है तो उसमें सुनवाई भी करता है। तो पद दोनों अच्छे हैं। आपको किस पद में जाना है और आपके पास डिग्री क्या है, ये आपकी सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। इसमें स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड होती है एलएलबी की, वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या नायब तहसीलदार प्रमोशन से एसडीएम बन सकता है। बहुत अच्छा चीज़ पूछा है, इस पर मैंने वीडियो भी पूरा बना रखा है। देखिए नायब तहसीलदार आप जो है एज ए एनटी आप जो है पोस्टेड होंगे, उसके बाद आप बनेंगे तहसीलदार, ठीक है, बनेंगे तहसीलदार। और तहसीलदार के बाद में जब आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो वो आपका होगा एसडीएम पद पे, ठीक है। तो बिल्कुल एनटी एक जो होता है नायब तहसीलदार, प्रमोशन के थ्रू एसडीएम बिल्कुल बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन बनेगा। बीएसए और डीआईओएस में क्या अंतर है और कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है। देखिए सबसे अच्छा पद तो भाई डीआईओएस है, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। लेकिन होता क्या है, देखिए आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी बीएसए पे, उसके बाद जब आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा तब आप बनेंगे डीआईओएस, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, तब आप बनेंगे। पहले तो आप एज ए बीएसए ही पोस्टेड होंगे, बीएसए होंगे या फिर आपको बनाया जाएगा सह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी असिस्टेंट डीआईओएस, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है आपको, सह जिला विद्यालय निरीक्षक। इन दोनों में से कोई सा भी पद आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक पद भी होते हैं बीएसए के इक्विवेलेंट, वो भी दिए जा सकते हैं। तो अगर इन दोनों पदों में आप हमसे पूछ रहे हैं बीएसए और डीआईओएस में, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि डीआईओएस पद ज़्यादा अच्छा है बीएसए के अकॉर्डिंग, ठीक है। पावर्स भी अच्छी हैं, काम भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, समीक्षा अधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों में से कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है। देखिए समीक्षा अधिकारी जो आपका आरओ होता है, रिव्यू ऑफिसर, और अगर एसडीएम की हम लोग बात करें तो नो डाउट एसडीएम इज मोर पावरफुल और बहुत ही अच्छा पद है। आरओ से एसडीएम बहुत ही अच्छा पद है, कोई डाउट ही नहीं है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, प्रशासनिक पावर्स के मामले में हो, किसी भी चीज़ में हो।
आरओ आपका एक प्रकार से राजपत्रित क्लर्क ही होता है, बस ये है कि वो सचिवालय में काम करता है, तो थोड़ी सी पावर्स अलग होती हैं। पीसीएस में बहुत से पद होते हैं जो जिनसे जो है बेहतर आरओ है। नो डाउट मैं मानता हूं कि पीसीएस में बहुत सारे पद हैं जिनसे बेहतर आरओ है, लेकिन एसडीएम से अगर तुलना करेंगे, हम आरओ की कंपेयर करेंगे, तो मैं एसडीएम को बोलूँगा कि एसडीएम अच्छा है। समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पद जो है वो बनने से अच्छा है कि आप समीक्षा अधिकारी बन जाएं। कम मेहनत में आप एक अच्छा पद पा सकते हैं। बाकी अच्छा पद आरओ भी है, लेकिन एसडीएम के कंपेयर में मैं तुलना नहीं करूंगा। एसडीएम के कंपेयर में अगर तुलना करेंगे तो मैं एसडीएम को वरीयता दूंगा कि वो ज़्यादा पद अच्छा है ना। बाकी आरओ भी बेहतर है अपनी जगह पे, ठीक है। अब सीटीओ वगैरह बनने से अच्छा आप आरओ बन जाइए, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से अच्छा आप आरओ बन जाइए, जिला सूचना अधिकारी बनने से अच्छा आप आरओ बन जाइए, जिला समाज कल्याण अधिकारी से बनना आप आरओ बन जाइए। तो इन सब पदों से जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जैसे ओएसडी बन के आदमी तैनात होते तो उससे अच्छा आप आरओ बन जाइए, है ना। तो देख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूपी पीएससी में प्रेफरेंस में किस पद को पहले भरें और किस पद को बाद में भरें, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो नंबर 1 पे जो है लोग एसडीएम फिल करते हैं, नंबर 2 पे जो है डीएसपी भरा जाता है अगर आपकी हाइट वगैरह ठीक है, और नंबर 3 पे जिस साल एआरटीओ के पद आते हैं तो एआरटीओ प्रेफरेंस में भरा जाता है। 4 नंबर पे जनरली लोग जो है डीपीआरओ भर देते हैं, और 5वें नंबर पे बीडीओ को भर देते हैं, और इसके बाद में जो पे स्केल के हिसाब से समझ में आते हैं आदमी भरते चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये 5 पद जो होते हैं ये जनरली ट्रेंडिंग में है, लोग ऐसे ही भरते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। फिर देखते हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ठीक है। क्या अंतर पूछा गया है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम में, ठीक है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर ये होता है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस रैंक का अधिकारी ट्रेनिंग के रूप में आ गया और उसकी पोस्टिंग हो गई एज ए एसडीएम, तो वो कहलाएगा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। बाकी अगर आप पीसीएस अधिकारी बन के आ रहे हैं तो आप जब एसडीएम ज्वाइन करेंगे तो आप एसडीएम कहे ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई आईएएस रैंक का अधिकारी जब किसी तहसील में पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के दौरान तो वो बनेगा जब एसडीएम, तो वो कहलाता है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, ठीक है। समझ गए आप लोग। बहुत सारे आईएएस अधिकारी होते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में एसडीएम को पदभार उनको दिया जाता है। ऐसे में उनकी गाड़ी पे आप लोग लिखा देखेंगे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम भी लिखा रहता है लेकिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। बाकी जनरल जो पीसीएस अधिकारी है वो अपनी गाड़ी पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नहीं लिखवा सकता, लेकिन जो आईएएस रैंक का अधिकारी है वो लिखवाता है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गई होगी ये चीज़। जिला कमांडेंट की यूनिफॉर्म कैसी होती है, बहुत बार पूछा गया है कि जिला कमांडेंट की यूनिफॉर्म कैसी होती है। देखिए जिला कमांडेंट की आप बात करें तो जिला कमांडेंट हो गया, इसके अलावा जो है आपका डीएसपी हो गया, एआरटीओ हो गया, ठीक है। इन सब की जो है यूनिफॉर्म सेम ही होती है। 3 स्टार लगाते हैं ये लोग सिल्वर कलर के। जो आपका डीएसपी होता है उसकी यूनिफॉर्म पे साइड पे लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। जिला कमांडेंट की साइड में क्या लिखा होता है, यूपीएचजीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड सर्विस। ये तीनों लोग जो होते हैं एआरटीओ, ये तीनों लोग जो है 3 स्टार लगाते हैं सिल्वर कलर के, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक पद होता है डिप्टी जेलर, डिप्टी जेलर एक पद होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। दोनों सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये लोग गोल्डन कलर के 3 स्टार लगाते हैं, इंस्पेक्टर टाइप की यूनिफॉर्म होती है। जो डिप्टी जेलर होता है इनके जो साइड में लिखा होता है, जो नेम प्लेट लगी होती है उत्तर प्रदेश कारागार विभाग, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिखा होता है यानी उत्तर प्रदेश कारागार। तो इन सबकी यूनिफॉर्म सेम खाकी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। जिला कमांडेंट, डीएसपी, एआरटीओ, इन सब की जो यूनिफॉर्म होती है वो आपकी 3 स्टार सिल्वर कलर की होती है। बाकी जो इंस्पेक्टर लेवल जैसे डिप्टी जेलर, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर, इसे ईआई कहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है। ये सब लोग इंस्पेक्टर जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, खाकी कलर की होती है। क्लियर हो गया। क्या यूपी एक्साइज इंस्पेक्टर को गन मिलती है, बहुत बार पूछा गया है। तो मेरा
कहना मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, एक एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। वो क्या है, वो एक तरीके से क्लर्क है, ठीक है, वो एक तरीके से क्लर्क है, जिसे आप लोग बोलते हैं बाबू, ठीक है। उसको क्या है, ट्रेनिंग में फ़ोटो खिंचवा देते हैं, एक आध बार फायरिंग वायरिंग करवा देते हैं, बाकी उसको नहीं मिलती है। अब आजकल उसको जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बोलने लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो यूपी का एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, इसको गन मिलती है, प्रोवाइड करी जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये रिस्की जॉब है। आप कहीं पे छापा डालने जा रहे हैं, जंगल में पता चल रहा है अवैध शराब का निर्माण हो रहा, मदिरा बन रही है, अब वहाँ पे आप ऐसे पहुँच गए, 2-4 सिपाही ले करके, कोई वेपन वगैरह नहीं है, वो लोग रखे हुए हैं वेपन, तो आप क्या करेंगे? और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ में जाते हैं, वो लोग भी वेपन से लैस होते हैं, और इन लोगों को भी गन प्रोवाइड की जाती है इन स्पेशल मौक़ों के लिए। अब ऐसा नहीं कि हर समय लगा के घूम रहे हैं, जब दुकान वुकान चेक करने जाएंगे तो नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जब भी ये लोग रेड पे जाएंगे तो फिर गन वगैरह मिलती है, बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, लोकल थाने को सूचना दी जाती है कि आपके इलाके में जो है मैं आज रेड मारने जा रहा हूँ, आप लोगों को इतने इतने फोर्स की व्यवस्था करनी है और साथ में चलना है। तो ये लोग बिल्कुल टीम बना के जाते हैं। उस टाइम में इनके पास में गन होती है, बिल्कुल गन प्रोवाइड की जाती है। भाई इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है, एसएससी सीजीएल वाला एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं है, जिसको आजकल जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो लोग क्लर्क हैं, बाबू हैं, ठीक है, बस यूनिफॉर्म जरूर पहनते हैं 3 स्टार की, लेकिन गन वन नहीं मिलती है, ये बात आप लोग जान लीजिए। उस एक्साइज इंस्पेक्टर में, एसएससी सीजीएल वाले एक्साइज इंस्पेक्टर में और यूपी के एक्साइज इंस्पेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी पीएससी में ओएसडी का जो पद है वो क्या होता है? ओएसडी होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या, विशेष कार्याधिकारी। कंप्यूटर में होता है, ठीक है, विशेष कार्याधिकारी इन कंप्यूटर, ओएसडी ऑन कंप्यूटर। अब ये क्या है, ये 2022 में पद आया हुआ था, ठीक है, 2022 में पद आया हुआ था, भर्ती हुई थी इसकी, मुझे याद है। अब इधर मैंने ध्यान नहीं दिया, जो इधर के विज्ञापन आए हैं उनमें ये पद आए हैं, तो कितने आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में इसकी पोस्टिंग हुई थी, इसका जो है पद आया हुआ था। इसमें जो है स्पेशल डिग्री मांगते हैं, जैसे आपका किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, या फिर गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा। इसके अलावा इसमें जो है कंप्यूटर कार्य में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगते हैं। अच्छा पद होता है, आयोग में ये लोग जो है जनरली सचिवालय में ही बैठते हैं, ठीक है, बेहतर पद है ओएसडी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन कंप्यूटर में यूपी पीसीएस के थ्रू ये पद भरा जाता है। फिर देखते हैं बीएसए और डीपीआरओ में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है, ये भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो बीएसए आपका होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीपीआरओ होता है जिला पंचायत राज अधिकारी, ठीक है। तो डीपीआरओ और बीएसए में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों पद अच्छे हैं। देखिए बीएसए जो होता है, तो जितने आपके शिक्षा से संबंधित स्टाफ होते हैं जनपद के, सबका हेड होता है, उनके वेतन भत्ते से लेकर के ट्रांसफ़र वगैरह सब ये देखता है, ठीक है। किसी के खिलाफ कार्यवाही करना है या कहीं जांच करवाने जाना है, किसी स्कूल को चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें ये देखता है। टीचरों के जो वेतन निकलते हैं, उनको जो अवकाश संबंधी सुविधा मिलती है, कितने ईएल हैं, कितनी सीएल हैं, किसको छुट्टी मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है, तो ये सारी चीज़ें बीएसए देखता है। वहीं अगर डीपीआरओ की बात करें तो पंचायत विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हों या ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत विभाग के हों, या फिर आपके जो है एडीओ पंचायत हों, ठीक है, तो इन सभी के वेतन भत्ते, प्रमोशन, फाइल रिकॉर्ड, छुट्टियां, दंड, जो कुछ भी देना होता है वो डीपीआरओ देता है। दोनों जनपद स्तरीय पद हैं और दोनों अपने क्षेत्र में अच्छे पद हैं। तो अगर आपको शिक्षा विभाग पसंद है तो बीएसए आपके लिए बेहतर होगा, और आपको अगर पंचायत विभाग पसंद है तो डीपीआरओ आपके लिए बेहतर होगा। दोनों में कंपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा पद ज़्यादा बेहतर है। पावर्स और अन्य चीज़ों के मामले में दोनों सेम ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्था अधिकारी या फिर व्यवस्थापक के लिए कौन सी डिग्री मान्य होती है। देखिए ये आपको विज्ञापन में भी दे रखा है, जो व्यवस्था अधिकारी होता है और आपका जो व्यवस्थापक होता है उसके लिए डिग्री कौन सी लगती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए, व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्थापक जो होते हैं, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो किस विभाग में होती है,
इनकी पोस्टिंग होती है राज्य संपत्ति विभाग में। क्लियर? राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी या फिर व्यवस्थापक की पोस्टिंग होती है। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेते हैं। इसके अलावा साथ ही में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन के साथ में आपको जो है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। या तो आप सिंपल ग्रेजुएशन हो, उसके साथ में आपके पास होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, या फिर आपका होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन हो। ठीक है, ये होता है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है राज्य संपत्ति विभाग में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, यूपीपीएससी में किन पदों पर फिजिकल होता है। तो मुझे आई थिंक लगभग 6 पद ऐसे होते हैं, 6 पद जिन पे जो है आपका फिजिकल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो 6 पद ऐसे लगभग होते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे पहला नंबर पे आपका हो गया डीएसपी। ठीक है, इसमें फिजिकल होता है। दूसरा आपका हो गया जिला कमांडेंट होता है, होमगार्ड वाला। ठीक है, जिला कमांडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट इन होमगार्ड डिपार्टमेंट। जल्दी इसके जॉब प्रोफाइल पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें आपका फिजिकल लिया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका जो है अधीक्षक कारागार हो जाता है। ठीक है, अधीक्षक कारागार हो गया आपका, जिसको आप जो है जेल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। चौथे नंबर पे आपका कारागार विभाग का ही होता है डिप्टी जेलर का, उपकारापाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, डिप्टी जेलर हो गया। 5वें नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। 6ठे नंबर की बात करें तो आपका एक पद होता है जिला युवा कल्याण अधिकारी। ठीक है, और उसी के साथ में होता है प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। इसमें भी आपकी हाइट लेते हैं कितनी, देखिए डीएसपी में मेल की अगर बात करें तो 165। ठीक है, ये मेल की हो गई। फीमेल की अगर बात करें तो 152। बाकी आपका चेस्ट वगैरह जैसे इसमें होता है तो 84 लेते हैं मेल के लिए 89 फुलाने पे, यानी कि इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए एक्सपेंड करने में चेस्ट। ठीक है, फिलहाल मैं हाइट आपको बता देता हूँ, चेस्ट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की बात करें तो मेल की हाइट इसमें भी 165 लेते हैं, लेकिन फीमेल की 150 लेते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर लेते हैं मेल की हाइट, फीमेल का मुझे याद नहीं। डिप्टी जेलर की बात करें तो इसमें भी 168 हाइट रहती है, फीमेल की इसमें 152 रहती है। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 167 हाइट लेते हैं मेल की, और 152 जो है इसमें लेते हैं फीमेल की। बाकी ये आपका जो आपका रहता है जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, इसमें 167.7 है शायद, और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है। तो ये आपका हाइट क्राइटेरिया रहता है, और ये 6 पद हैं, और भी होंगे मुझे याद नहीं है, लेकिन फिलहाल मोस्ट तरीके से ये 6 पद होते हैं जिनमें आपका फिजिकल का क्राइटेरिया होता है। बाकी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन है, अच्छे से उसमें देख लीजिएगा, एक बार जो है पेपर वर्क कर लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फिर क्या है, क्या उप जिलाधिकारी की अपने गृह जनपद में पोस्टिंग हो सकती है? क्या उप जिलाधिकारी की अपने गृह जनपद में पोस्टिंग हो सकती? नहीं हो सकती भाई। उप जिलाधिकारी की पोस्टिंग अपने गृह जनपद या गृह जनपद से लगी हुई बॉर्डर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो जनपद लगता है, कोई लखनऊ जनपद है तो लखनऊ जनपद के जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें भी पोस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या है, क्या डीएसपी को गन मिलती है? बिल्कुल मिलती है भाई। पुलिस अधिकारी है और आला अधिकारी है, उसको गन मिलेगी ही मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। उसको रात में ड्यूटी भी करनी पड़ती है, आना जाना पड़ता है। इन लोगों को पिस्टल अलाट होती है, कोई इशू नहीं है। बीडीओ और डीपीआरओ में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है? कि बीडीओ और डीपीआरओ में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है? तो बीडीओ और डीपीआरओ में दोनों पद बेहतर हैं। अगर आप तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर की बात करें तो बीडीओ बेहतर है, जनपद स्तर की बात करें तो डीपीआरओ बेहतर है। देखिए, इसका अपना अलग काम होता है। ये जो है ब्लॉक लेवल के मैनेजमेंट देखता है, और ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्रशासनिक काम देखता है। जो यहाँ पे भी पंचायत, ब्लॉक में भी इसके पंचायत के कर्मचारी काम करेंगे। ये बीडीओ के भी अंडर में आएंगे और डीपीआरओ के भी अंडर में आएंगे। ठीक है, दोनों के अंडर में आएंगे। दोनों को आपस में सामंजस्य बना के चलना है। ठीक है,
दोनों को आपस में सामंजस्य बना के चलना है और काम करना है। तो दोनों अच्छे हैं, बीडीओ भी अच्छा है, डीपीआरओ भी अच्छा है अपनी जगह पे। इन दोनों पदों में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। कभी ये जो है ये लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट नंबर पे जो है एसडीएम भर दिया और सेकंड नंबर पे जो है आपका जो है डीएसपी भर देते हैं, थर्ड नंबर पे एआरटीओ भर देते हैं, ठीक है। अब जब फोर्थ नंबर की बात आती है तो यहाँ पे कुछ लोग जो है डीपीआरओ को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग जो है बीडीओ को प्रेफर करते हैं। जिसको जो पद पसंद आ जाए उस हिसाब से ये लोग करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल पद भी होते हैं जिनमें आप लोगों को कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया था उप निबंधक का एक पद होता है, आपका सहायक अभियोजन अधिकारी होता है, एपीओ का पद होता है, ला ग्रेजुएट लेते हैं और ये परिवहन विभाग में केवल भर्ती होता है इसमें यूपीपीसीएस के थ्रू, ठीक है। बाकी बीएसए हो गया, डीआईओएस हो गया, बीएसए एडीआईओएस, ठीक है, इसमें आपका पीजी ले लेते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका जिला लेखा परीक्षक अधिकारी, इसमें वित्त लेखा परीक्षक अनुभाग, ठीक है, इसमें भर्ती होती है। तो इसमें वाणिज्य स्नातक मांग लेते हैं। और इसके अलावा सहायक नियंत्रक विधिक माप श्रेणी 1 और 2 होते हैं, इसमें एक विषय के रूप में भौतिकी या फिर यांत्रिकी ये सब ले लेते हैं। एक पद आता है रसायनज्ञ, ठीक है, रसायनज्ञ याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है बता दूं। जो रसायनज्ञ होता है इसमें क्या लेते हैं, इसमें जो है आपका कार्बनिक रसायन में एमएससी लेते हैं, ठीक है, और 3 वर्ष का अनुभव लेते हैं किसी भी प्रयोगशाला वगैरह में। तो ये भी पद अच्छा होता है, हर बार नहीं आता लेकिन आता है कभी कभी। इसके अलावा एक पद आता है जिला गन्ना अधिकारी करके होता है, ये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा का पद होता है। इसमें आपका जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लेते हैं, यानी कि कृषि स्नातक लेते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ये भी जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला पद है, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ में स्नातक वगैरह लेते हैं इसमें। एक पद होता है कर निर्धारण अधिकारी, ठीक है, ये नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है। इसमें जो है 55% अंकों के साथ में कॉमर्स ग्रेजुएट लेते हैं, ठीक है, कॉमर्स या अर्थशास्त्र में जो है आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए। ये भी एक स्पेशल पद है। और इसके अलावा जो है आपका बहुत से पद होते हैं, व्यवस्था अधिकारी जैसे मैंने बताया, व्यवस्थापक बताया, तो ये सब जो है स्पेशल डिग्री वाले पद हैं, ठीक है। याद आ गया मुझे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी वीडियो डीपीआरओ में आप लोग चूज कर लीजिएगा, जो आपको पसंद हो उसको पहले प्रेफरेंस पे रखिएगा, वही पद आपके लिए बेहतर है। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। ये आप लोग अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, कितने घंटे नहीं मायने रखता है, कितना तत्परता के साथ आपने पढ़ा वो मायने रखता है, ठीक है। कुछ लोग 4 से 5 घंटे की स्टडी में जो है यूपी पीसीएस एग्जाम निकाल देते हैं, और वहीं कुछ लोग 10 से 12 घंटे तक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है, ये लोग पूरा जो है कंसिस्टेंट होके पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं तो फिर मोबाइल आ गया तो फ़ोन नहीं उठेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा मोबाइल बज रहा। और ये लोग क्या है, हर 15-20 मिनट पढ़ा उसके बाद रील देखने लग गए। तो ये 10 से 12 घंटे स्टडी मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज़, आप अपने बेसिक्स पे फोकस करिए, आप पहले खुद को एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह जो है उसको आप लोग सॉल्व करिए, उससे देखिए कि आपका बेस कितना मजबूत है, उस हिसाब से आप घंटे डिसाइड करिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 7-8 घंटे देना पड़े, उसके बाद में जो है केवल रिवीजन रह जाए, तो 3-4 घंटे में ही आपको सफलता मिल जाए, ठीक है, 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ के। तो आप देखिए सिलेबस पे आपकी पकड़ कितनी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती। घंटे उसमें मत काउंट करिए, आपको ये काउंट करिए ना कि ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है, भले 1 से 1 घंटा लगे या 10 घंटे लगे, करना है तो करना है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। यूपी पीसीएस में सबसे अच्छा पद कौन सा है? भाई यूपी पीसीएस में सबसे अच्छा पद जो है, एक तो आपका एसडीएम माना जाता है और दूसरे नंबर पे आपका जो है डीएसपी माना जाता है, ठीक है। एसडीएम और डीएसपी, ठीक है, इसको आप लोग सीओ भी बोलते हैं। ये 2 पद हैं, ये 2 पद मोस्ट सभी लोग ज़्यादा अच्छे मानते हैं। बाकी और भी पद सारे अच्छे होते हैं, मेरे हिसाब से तो सारे अच्छे पद हैं, ठीक है। ग्रुप सी और डी में जाने से अच्छा है आप जो है पीसीएस के थ्रू ग्रुप बी में जाएं, और सारे पद अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट पॉपुलर पद एसडीएम है और फिर डीएसपी यानी कि सीओ है, ठीक है। बीईओ और बीडीओ में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, बीईओ और बीडीओ में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है? यहाँ पे बीईओ क्या है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी है। ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपका बीडीओ जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। ये आपका होता है क्या?
PDS प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत आता है। इन दोनों पदों में अगर कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि BDO पद ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू BEO। BEO के कुछ दायरे नियत होते हैं, उसे स्कूल वगैरह चेक करने होते हैं, प्रशासनिक काम देखने होते हैं, शिक्षकों की ACR लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पे BDO की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, उसकी सैलरी भी अच्छी होती है और उसके पावर्स जो है BEO के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं BDO को प्रेफरेंस दूंगा कि BDO पद ज़्यादा अच्छा है BEO के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर देखते हैं ये SDM प्रशासन और SDM न्यायिक में क्या अंतर होता है। SDM प्रशासन और SDM न्यायिक में क्या अंतर होता है, ये ईमेल के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए SDM कोई भी हो, ठीक है, कोई भी SDM हो, उसकी पोस्टिंग होती है तहसील स्तर में। ठीक है, अब तहसील मान लीजिए आपकी बड़ी है और वहाँ पे एक SDM पोस्टेड है, अब उससे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे एक SDM और जो है पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या दे दिया जाएगा, कहेंगे भाई आप जो है न्यायिक वाला देखिए, ठीक है, जुडिशियल सर्विस आप देखिए और आप देखिए प्रशासनिक काम देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। तो ये आपका हो जाएगा प्रशासन का और ये आपका हो जाएगा न्यायिक का। तो जितने लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई ये वाला SDM करेगा और जो प्रशासनिक काम हैं निपटाने हैं वो ये वाला SDM करेगा। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, वो अलग हो सकता है कि ये आपका मान लीजिए 2018 बैच का हो और ये आपका 2015 बैच का हो, तो ये सब अंतर हो सकता है, बैच का अंतर हो सकता है। बाकी दोनों हैं SDM, दोनों सेम रैंक के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये प्रशासनिक काम देख रहा है और ये न्यायिक काम देख रहा है, इसके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारी इसके ऊपर भी है, भाई जुडिशियल काम देख रहा है। ठीक है, तो जिम्मेदारी इसके ऊपर भी है, लेकिन बस यही है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, अंतर होता है जो आपका मैंने बताया ना कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बन के आता है, तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो होता है वो IAS लेवल का अधिकारी होता है, वो ट्रेनिंग में रहता है तो उसको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसमें और SDM में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हालांकि वो पोस्टेड है एज SDM लेकिन उसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन जब तक ये प्रमोट होकर के ADM बनेगा तब तक ये जो है DM बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये आपका खरगोश है तो ये आपका जो है कछुआ है। मजाक कर रहा हूँ भाई, दोनों पद अपनी जगह पे अच्छे हैं, बस वो IAS है, ये भाई PCS है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो ये हमारी ईमेल ID दी हुई है upsclecturesonline@gmail.com। इसके अलावा जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे लिंक पे भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, उससे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा जिला कमांडेंट के जॉब प्रोफाइल को लेकर के। थैंक यू।